अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जिसमें डाइवोर्स देने का लॉ ही नहीं है। और दोस्तों इंसानों में ब्लड का कलर हमेशा ही रेड क्यों होता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम हुए ही आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें ऐसे लॉज हैं जिनको देखकर काफी हैरानगी होती है। क्या आप जानते हैं कि वेटिकन सिटी और फिलीपीन में आप शादी करने के बाद भी अपने पैटर्न से लीगली डाइवोर्स नहीं ले सकते? तो दोस्तों फिलीपींस में साल 1954 से लेकर अभी तक कहीं पर भी डाइवोर्स लेने का लॉ ही नहीं है। हालांकि साल 2018 में फिलीपींस के गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा था कि वो अपना लॉ थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे वो फ्यूचर में अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो वेटिकन सिटी और फिलीपींस में आप चाहकर भी अपने पैटर्न से डाइवोर्स नहीं ले सकते। क्या ये लॉ सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्टोपस की कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जिनके ब्लड का कलर रेड की जगह ब्लू होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए ह्यूमंस की तो ह्यूमंस में ब्लड का कलर हमेशा ही रेड होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा कैसे होता है? एक्चुअली दोस्तों बात अगर ह्यूमंस की जाए तो ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आता है एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक रेड कलर का लिक्विड जनरेट होता है और यही लिक्विड ह्यूमन ब्लड के कलर को रेड बना देता है। बट ऑन द अदर हैंड बात अगर ऑक्टोपस की जाए तो ऑक्टोपस के ब्लड में हेमोग्लोबिन की जगह पर हेमोसिनिन होता है जो कि कॉपर से भरा हुआ प्रोटीन होता है। और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ऑक्टोपस काफी ठंडे ठंडे माहौल में भी सर्वाइव कर पाता है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस की शेप और एटमॉस्फेयर की वजह से उसकी बॉडी में ब्लड की वजह से ऑक्सीजन को कैरी करने में काफी मुश्किल होती है। बट ऑन द अदर हैंड हेमोसिनिन की एक जेन्युइन टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को खुद से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर लेता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसकी पूरी ही बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। और जब हेमोसिनिन के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन आती है तो उसके रिएक्शन की वजह से रेड कलर की जगह पर ब्लू कलर का लिक्विड जनरेट होता है जो कि ऑक्टोपस के पूरे ब्लड को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो फाइनली अब आप ऑक्टोपस के ब्लड के कलर की असली साइंस भी जानते हैं। नंबर 3 अंडे के अंदर चूजा सांस कैसे रहता है? असल में दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे बर्ड्स और जानवर हैं जिनकी पैदाइश अंडे से होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अंडे के अंदर पलने वाला ये बर्ड या जानवर पैदा होने से पहले अंडे के अंदर सांस कैसे लेता है? नहीं जानते? तो दोस्तों आज इसके पीछे की साइंस मैं आपको बताने वाला हूँ। असल में दोस्तों अंडा ब्लड वेसल्स और एयर मैकेनिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्चुअली दोस्तों अंडे का शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है जिसकी वजह से वो काफी चिकना और ठोस होता है। लेकिन जैसे ही किसी एग को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है कहानी कुछ और ही हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों बहुत ही कम लोग जो जानते होंगे कि अंडे के शेल में हजारों की तादाद में बहुत छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा और ऑक्सीजन अंडे में एंटर करती है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों ये किसी भी जानवर या परिंदे के पैदा होने से पहले एग के अंदर ब्लड वेसल्स का काफी बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है जो सीधा ही उस चूजे से कनेक्ट रहता है। और जैसे ही बाहर की हवा अंदर में एंटर होती है तो वो सबसे पहले इन्हीं ब्लड वेसल्स से जाकर टकराती है जहाँ ये ब्लड वेसल्स हवा से ऑक्सीजन को कैरी करके सीधे ही चूजे की बॉडी तक पहुँचा देते हैं। और चूजे की बॉडी में रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को इसी ब्लड वेसल की मदद से अंडे के शेल तक लाकर शेल पर मौजूद टाइनी होल्स की मदद से बाहर हवा में रिलीज कर जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि कभी भी अंडे पर कोई भी ग्रीस या क्रीम नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने की वजह से अंडे के शेल में मौजूद टाइनी होल्स बंद हो जाते हैं और अंडे के अंदर किसी भी बर्ड या जानवर की पैदाइश का मरहला रुक जाता है। सो फाइनली दोस्तों अब आप आसानी से जान चुके होंगे कि अंडे के अंदर मौजूद चूजा सांस कैसे लेता है। नंबर 4 दोस्तों बात जब भी क्लाउड्स की होती है तो वो हमें आसमान में नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ही कम चांसेस में आसमान में मौजूद क्लाउड्स आपसे मिलने आ जाते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें काफी बड़ा क्लाउड अर्थ सरफेस पर फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि क्लाउड्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर मौजूद होता है और यही मॉइस्चर क्लाउड के अंदर छोटे छोटे ड्रॉप्स में एक दूसरे से काफी दूरी पर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन
कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्लाउड में मौजूद मॉइस्चर की यही छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर आपस में बहुत बड़े ड्रॉप्स बनने लगते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वाटर कंडीशन सूटेबल ना होने की वजह से वो बादलों को छोड़कर बरसती नहीं है। तो दोस्तों उस कंडीशन में कुछ ही देर के बाद ये ड्रॉप्स आपस में मिलकर काफी बड़ी और हैवी ड्रॉप्स बना देते हैं, जिन पर एक लिमिट के बाद अर्थ की ग्रेविटी लगने लगती है। और जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी इन ड्रॉप्स को नीचे की तरफ खींचती है तो ये मॉइस्चर बहुत बड़े अमाउंट में क्लाउड के सूरत में अर्थ की सरफेस में कुछ इस तरह आ जाता है, जबकि ये चीज बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है। सो फाइनली अब आप क्लाउड्स के अर्थ की सरफेस पर आने की साइंस भी जानते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आपने मूवीज वीडियोस में ऐसी ग्लू तो जरूर देखी होगी जो चुटकी बजाते ही किसी भी इंसान को पेस्ट कर देती है और उस कंडीशन में इंसान चाह कर भी मूव नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा वार्म भी मौजूद है जो इसी चीज को बहुत ही नेचुरल वे में करता है और पॉइंट टू बी नोटेड, उसको किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती। इस वार्म का नाम वेलवेट वार्म है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये अपने दुश्मन से अपने आप की हिफाजत करने और शिकार को फंसाने के लिए फेस पर मौजूद स्लाइम ग्लैंड से बहुत ही स्टिकी एंड थिक लिक्विड को ग्रो करता है। और ये नेचुरल लिक्विड इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जैसे ये लिक्विड इसके शिकार पर पड़ता है तो ये फौरन ही उसकी बॉडी को एक ग्लू की तरह चिपका देता है और उसके बाद ये वार्म बहुत ही आसानी से उस जगह से चला जाता है। ये अपने दुश्मन को ही अपना शिकार बना लेता है। इसलिए ये वार्म और उसकी ये सुपर पावर अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 6 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी ब्रेड को किसी टोस्टर में डालते हैं तो कुछ ही देर बाद वो ब्रेड हार्ड और ब्राउनी हो जाती है और उसके बाद उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्रेड के टोस्टर के अंदर डालने के बाद ब्रेड के साथ ऐसा क्या होता है कि वो ब्रेड हार्ड और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या आप उसका साइंटिफिक आंसर जानते हैं? तो दोस्तों आज ब्रेड को ही टोस्ट कर देते हैं। असल में दोस्तों ऐसा मिल्डेड रिएक्शन की वजह से होता है। ये केमिकल रिएक्शन उन फूड के साथ सबसे बड़े स्केल पर होता है जिन पर अमीनो एसिड, प्रोटीन और शुगर मौजूद होते हैं। और बात अगर की जाए ब्रेड की तो ब्रेड के अंदर तीनों ही चीजें मौजूद होती हैं। जैसे ही किसी ब्रेड को टोस्टर के अंदर डालकर गर्म किया जाता है तो ब्रेड में मौजूद अमीनो एसिड प्रोटीन के साथ मिलकर एक रिएक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर को चेंज करके एक सॉलिड चेन में कन्वर्ट होने लगता है। बट ऑन द अदर हैंड प्रोटीन के अपने स्ट्रक्चर को बदलते ही शुगर प्रोटीन के साथ रिएक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से हीट मिलते ही प्रोटीन की चेन में एंटर होते ही ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से किसी भी ब्रेड को ज्यादा टाइम तक हीट देते हैं तो उस कंडीशन में प्रोटीन का स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज हो जाता है और प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से शुगर ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ब्रेड हमारी जल गई हो। सो फाइनली अब आप किसी भी ब्रेड को टोस्ट में कन्वर्ट होने की साइंस को भी जानते हैं। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मॉस्किटोज ह्यूमन बॉडी के इतने ज्यादा प्यासे होते हैं कि कभी भी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है कि ह्यूमन ब्लड को सक करते करते अपने ही पेट को डैमेज कर लेते हैं। बट ह्यूमन ब्लड को सक करते हुए मॉस्किटोज का ब्रेन मॉस्किटोज के एक्शन पर कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज का स्टमक डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मॉस्किटोज के बिहेवियर की। दोस्तों क्या आपने इस रेयर सिचुएशन को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कभी कभार मॉस्किटोज इस कदर ह्यूमन ब्लड को सक कर लेते हैं कि लास्टली कि वो अपनी स्टमक को डैमेज कर लेते हैं। और ये क्लिप इस प्रोसेस को काफी ज्यादा रेयर क्लिप भी माना जाता है। नंबर 8 दोस्तों, बचपन से ही हमें साइंस के बुक में यह पढ़ने को मिलता है कि ईल फिश काफी बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ईल फिश इस चीज को कैसे कर लेती है? तो दोस्तों आज इस फिश की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ईल फिश के तेल में मौजूद मिलियन ऑफ इलेक्ट्रोसाइड मौजूद होते हैं जो कि सेंट्रल नर्व से कनेक्ट होते हैं। ये सेल नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से बहुत बड़ी अमाउंट से सोडियम, पोटेशियम और पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करते हैं, जो कि सेल्स के बड़ी तादाद में चारों तरफ घूमते हैं। और ईल फिश जैसे ही किसी खतरे को महसूस करती है उसका ब्रेन इसी सेल को ये सिग्नल देता है कि जिसकी वजह से ये सेल्स अपने चेन को ओपन करते हैं और सेल्स के बाहर पॉजिटिव चार्ज सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्स आपस में टकराने की वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिक स्पार्क
हमें 600 वाट के इलेक्ट्रिक शॉक की तरह महसूस होता है। माशाल्लाह, क्या कुदरत है खुदा की, सुबहान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।